Y, Z are their balance sheet on 31st March 2016 was as follow. बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन है. Y retired on 31st March 2016 on the following terms. Goodwill of the firm was valued 70,000 and was not to appear in the books. Bad debts amounting 2,000 were to be write off. Patents are considered as valueless. हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्टार्टिंग सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो x is to y is to z is equal to 2 is to 1. y रिटायर, y का शेयर है 2/5. तो यहां डायरेक्ट आप लिखेंगे न्यू एंड गेनिंग रेशियो, ये इक्वल टू होगा 2 is to x is to z to 2 is to 1. इसके बाद हम आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में देखिए केवल गिवन है बैड डेब्ट्स. तो 2 बैड डेब्ट्स, ये हमारे लिए लॉस हुआ. बैड डेब्ट्स है 2,000. पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स की अमाउंट 0 हो रही है, ये भी हमारे लिए लॉस है. तो ये हो जाएगा पेटेंट्स 9,000. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड. अब क्या करेंगे? अब इनका डिफरेंस करेंगे. डिफरेंस होगा क्रेडिट साइड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, टोटल करेंगे. ग्रांड टोटल 11,000, ये हो गया 11,000. बैलेंसिंग करेंगे, ये बाई पीएल, ये x, y और z तीनों में 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे. तो ये होगा 4,400 एंड 2,200. ग्रांड टोटल 11,000. अब रिवैल्यूएशन बनाने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे. कैपिटल में हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं. तो होगा, यहां लिखिए पहले कैपिटल अकाउंट्स 1 2 3 1 2 3. ये हमारे पास कॉलम होंगे. ये होगा x y z, x y एंड z. सबसे पहले हम देखेंगे उनकी कैपिटल क्या गिवन है थी. ये पार्टिकुलर हो जाएगा. पार्टिकुलर वो बैंक बैलेंस BD. तो यहां x की कैपिटल है 82,000, y की है 60,000 और z की है 75,500. अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में एक रिलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, वो है बाई रिजर्व.
रिजर्व की जो अमाउंट है वो है 18,500। 18,500 को 2 to 1 में बांटेंगे तो ये आएगा 7,400 और 3,700। अब एक और वर्किंग नोट का पार्ट शुरू होगा। वाई शेयर, वाई रिटायर हो रहा है तो हम वाई को गुडविल देखें। गुडविल की वैल्यू जो है वो है 70। गुडविल की वैल्यू जो है वो 70,000 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो ये होगा 70,000 इंटू 2/5। ये इक्वल टू होगा 28,000। 5 ये 14,000 हो जाएगा। 14 2 जा 24। अब x का क्या होगा? x 28,000 इंटू 2/3 इक्वल टू आएगा 18,666.67। इसको राउंड फिगर में हम लिखेंगे 18,667। अब z का होगा 18,000 इंटू 1/3। इसे राउंड फिगर में लिखेंगे 9,333। अब हमारी एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो रिमेनिंग कौन है? बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड कैपिटल्स। ये हम y को देंगे कितना? एक का है 18,667 और दूसरे का है 9,333। इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे टू y कैपिटल x का हो जाएगा 18,667 और z का होगा 9,333। और कोई भी एडजस्टमेंट एक बचा, ये रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर करेंगे तो 2 लास्ट है रिवैल्यूएशन। इसका 4,400 और 2,200। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, लेजर का बैलेंसिंग, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हो। लेजर बैलेंसिंग करते हैं तो ये देखते हैं कि किस साइड की अमाउंट ज्यादा है। इस साइड की अमाउंट दोनों की ज्यादा है तो पहले इधर का टोटल करेंगे। तो इसका होगा 79,200, इसका होगा 95,400, इसका होगा 89,400। अब ये बैलेंसिंग हम यहां शो करेंगे। इसका बैलेंस है 79,200, 95,400, 89,400। अब देखिए वाई क्या हो रहा है? वाई रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहा है बट इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसे पेमेंट किया जाएगा या नहीं। ऐसे में अगर पेमेंट नहीं किया जाता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
तो यहां होगा टू वाई लोन, वाई लोन इसका बैलेंस करिए, माइनस करेंगे तो ये होगा 91,000। अब हमारे पास दो पार्टनर्स बचे, इनका कर देंगे टू बैलेंस सी डी। एक्स का बैलेंस आएगा 6633,333 और इसका आएगा 67,667। अब हमारे पास फाइनल स्टेज में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट के लिए हमें पहले प्रोफार्मा बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016। ये होगा लाइबिलिटीज और ये होगा असेट्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे असेट साइड। कैश हमारे पास, कैश में कोई चेंजेस नहीं, 8,000। डेटर्स हमारे पास 19,000 के थे, माइनस बाय डेप्ट हमारा था, बाय डेप्ट से 2,000, ये हो गया 17,000। उसके बाद स्टार्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो एट इट इज होगा 42,000। बिल्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, बिल्डिंग ये है 207,000 यानी 2,07,000। अब हम आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं, एट इट इज ओल्ड वैल्यू लिखेंगे 49,000। हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, इसलिए रिजर्व हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम वाइज लोन ये आ रहा है, वाइज लोन हमारा आया है 91,000 कैपिटल। अब हमारे पास कैपिटल एक्स का बचा और जेड का। एक्स की कैपिटल है 66,333 और इसका है 67,667। ग्रांड टोटल हो जाएगा 1,34,000। अब हम टोटल करेंगे, इस साइड का आया 4,000 और 274, इधर भी 4,000 5 2 7 2,74,000। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, रिटायरमेंट के समय क्वेश्चन में ये गिवन होगा या एग्जाम में दे सकता है, प्रिपेयर कैश अकाउंट्स। कैश अकाउंट्स हमें बनाने की नीड नहीं होती है, वो जो बैलेंस शीट हम लास्ट बनाएंगे यहीं एडजस्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11-14 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप करते रहिएगा। आप क्वेश्चन नंबर